डीबीएसई बोर्ड है इनवैलिड। डीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स अब नहीं ले पाएंगे कॉलेजेस में एडमिशन और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनको बाहर कर दिया जाएगा। क्या यही बोल रही है हमारी गवर्नमेंट? चलिए जानते हैं इस वीडियो। तो हाय एवरीवन, आई एम योजना एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसओएससी यूनिक क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी अभी एसओएससी प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे। और आज हम इस बहुत मेन चीज पे डिस्कशन करने वाले हैं, सीबीएसई वर्सेस डीबीएसई। तो चलिए जानते हैं कौन सा स्कूल रहेगा बेटर। चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि कौन सा स्कूल रहेगा आपका बेस्ट या फिर बेटर, सीबीएसई वर्सेस डीबीएसई। ये बहुत ही मैं देखती हूँ कि आजकल बहुत ज्यादा बच्चों के मन में सवाल उठता है, मेरे मन में भी उठता है। तो चलिए साथ में मिलकर जानते हैं क्या है हमारी गवर्नमेंट का फैसला और क्या इन बच्चों को कर दिया जाता है बाहर। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स को शेयर करना है जो बच्चे अभी डीबीएसई बोर्ड में पढ़ भी रहे हैं और जो बच्चे पढ़ने के लिए जाने वाले भी हैं। क्या डीबीएसई और सीबीएसई इक्वल है या फिर इन दोनों का पलड़ा किसका भारी है और किसका कम है? चलिए जानते हैं। डीबीएसई यानी कि दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन वर्सेस सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो चलिए जानते हैं कौन सा अपने आप में बेस्ट है और कौन सा हर स्टेट में हर गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज निकलती हैं और कॉलेजेस जो होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज होते हैं या फिर कोई भी टॉप कॉलेज है, जेई है या फिर आप कहीं पर मेडिकल के लिए भी जाते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, तो कौन आपको जो है बाहर निकाल देता है, इनवैलिड कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो फटाफट से आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस को। तो बच्चों, मन में सबके आता है और हाँ, अगर अभी क्लियर कर लेते हो तो आप कुछ चीजों से बच भी सकते हो और कुछ चीजों का आप बहुत ज्यादा फायदा भी उठा सकते हो। डीबीएसई और सीबीएसई में क्या क्या अनइक्वालिटी है वो भी बताऊंगी और क्या क्या इक्वालिटी है वो भी इस वीडियो में आप सभी को जानने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहली बात हमारी निकल के आती है, क्या ये दोनों बोर्ड जो है अपने आप में, हमारा जो एम है, किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है, किसी को यूपीएससी के अंदर जाना है, किसी को दूसरी फील्ड में जाना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो कौन सा अपने आप में बेस्ट रहेगा? तो सीबीएसई बोर्ड से जो अपना एग्जाम क्लियर करते हैं, 10th 12th करते हैं, और डीबीएसई बोर्ड से जो अपने 10th और 12th करते हैं, तो क्या कौन ज्यादा आगे बढ़ सकता है? तो ये डिपेंड करता है बच्चा कैसे पढ़ता है। सीबीएसई में जाने के बाद बच्चा हो सकता है कि अगर अच्छी तरीके से मेहनत करे, पढ़ाई करे, तो वो भी आगे जा सकता है। और डीबीएसई तो अभी नया नया बोर्ड ही आया है ना, जैसे एसओएससी और डीएमवीएस जो है, इनके अंदर ही डीबीएसई बोर्ड आपका आता है। तो डीबीएसई बोर्ड सेम है जैसे यूपी बोर्ड होता है, यूपी जो होता है उत्तर प्रदेश का बोर्ड है यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड होता है, उसी तरीके से आप सभी का ये डीबीएसई बोर्ड है। आरबीएसई बोर्ड भी सुना हो किसी ने, राजस्थान का बोर्ड होता है। तो ये बस अपने एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए आपकी मार्कशीट सीबीएसई से डिफरेंट रहेगी, बिल्कुल रहेगी, ठीक है। बट यहाँ पे एक बात समझनी हमें, क्या डीबीएसई में जाने के बाद 100% गारंटी लेता है डीबीएसई कि आपका सिलेक्शन अच्छे स्कूल कॉलेजेस में आगे अच्छी जॉब में हो सकता है? तो डेफिनेटली मैं आप सभी को नो बोलूंगी। क्या सीबीएसई आपकी गारंटी लेता है? इसमें भी मैं आपको नो बोलूंगी। तो सोचने वाली बात है, जब कोई गारंटी नहीं लेता है तो मेन रोल यहाँ पर रहता है बच्चों का, यानी कि आप सभी बच्चों का मेन रोल रहता है। आप किसी से भी कर रहे हो, चाहे सीबीएसई से कर रहे हो चाहे डीबीएसई से करते हो, मेन बात होती है कि आप पढ़ाई कैसे कर रहे हो, आप मन लगा के पढ़ाई करते हो, आप किस तरीके से उन चीजों को सीरियस लेके करते हो, आप अपने गोल को सेंटर में रख के सारी चीजें प्रिपरेशन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो सकता है डीबीएसई में जाके बच्चा बिगड़ जाए और सीबीएसई में रहकर बच्चा बिगड़ जाए। ये तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल डिफरेंस रह सकता है। तो हम ये नहीं बोल सकते सीबीएसई वाला बच्चा ही टॉप करेगा और डीबीएसई वाला बच्चा ही टॉप करेगा या उनका ही सिलेक्शन होगा। तो अपना एम पाने के लिए आप सीबीएसई या डीबीएसई किसी में भी जा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बात करते हैं आप सभी के लिए फोकस एरिया। अगर मैं सीबीएसई का फोकस एरिया देखूं और अगर मैं डीबीएसई का फोकस एरिया देखूं तो मुझे कुछ यहाँ पे डिफरेंस दिखाई देता है और बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसकी वजह से आजकल बच्चे जो है डीबीएसई की तरफ जा रहे हैं। तो डीबीएसई बोर्ड में जाने का फैसला बच्चों का, उसके पीछे सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है डीबीएसई स्कूल्स का, नो, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मैटर नहीं करता। हाँ, मन करता है हमारे स्कूल में जाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ तो, बट हाँ, अगर आपको सही सुविधा प्रोवाइड की जा रही है, हर चीज प्रोवाइड की जा रही है,
अब हो सकता है उसकी क्वालिटी कैसी भी हो, बट डिपेंड करता है यहाँ पर किस चीज को लेकर डिपेंड करता है, फोकस एरिया। डीबीएससी आपका किन चीजों पे फोकस करता है, सीबीएसई आपका किन चीजों पे फोकस करता है। तो इस वीडियो में मैं ये बात भी आपको बता देती हूँ। देखो भाई, डीबीएसई फोकस करता है आपका जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपको पता है बीएससी का फॉर्म फिल कर रहे होंगे आप सभी। अभी डेट जो एक्सटेंड हो चुकी है, तो आपको पता होगा कि हम जो है फॉर्म फिलिंग में आपके पास बहुत सारे डोमेन हैं। मिनिमम क्लास 9th में 5 डोमेन है और क्लास 11th में मिनिमम जो है 4 डोमेन है। तो आपको पता है स्टैम है, जिसमें 11th में पीसीएम और पीसीबी 2 सेक्शन में डिवाइड हो जाता है डोमेन। ठीक है, ह्यूमैनिटीज है, हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल है, जो सीबीएसई बोर्ड में कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल। इसके साथ एएफपीएस भी सीबीएसई बोर्ड में कहीं पर भी नहीं है। अगली बात आप सभी का पीवीए, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। हाँ, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप सीबीएसई बोर्ड में कुछ सर्टिफिकेट्स ले सकते हो, पीवीए के म्यूजिक में ले सकते हो, डांस में ले सकते हो, इसी तरीके से हाई एंड में भी कुछ सर्टिफिकेट्स ले सकते हो, बट आपको प्रॉपर स्टडी नहीं करवाई जाएगी। जो चीजें कॉलेजेस में जाके आप पढ़ाई करते हो वो चीजें आपको सीबीएसई में नहीं करवाई जाएगी। तो ये चीज यहाँ पे डिफरेंस आपको बहुत बड़ा एरिया दिखाई देता है कि हम अपने पसंद के सब्जेक्ट में नहीं पढ़ सकते हैं। हम कई बार छोटे होते तो हम सोचते हैं कि मुझे तो साइंस लेनी है, मैं एसएसटी क्यों पढ़े जा रहा हूँ। ये इसलिए होता है क्योंकि हमें नहीं पता रहता है कि हमारा जो चॉइस है वो कब चेंज हो जाएगी हमारी चॉइस। इसलिए डीबीएसई बोर्ड में 9th 10th 11th 12th जो चीजें डोमेन, जो स्ट्रीम सीबीएसई 11th में प्रोवाइड करता है, उसकी कुछ थोड़ी बहुत जो स्ट्रीम्स हैं वो मैं कह सकती हूँ डीबीएसई बोर्ड में आपकी 9th से स्टार्ट हो जाती है। बट डीबीएसई बोर्ड में आपकी 3 ऐसी स्ट्रीम है जो सीबीएसई में बिल्कुल नहीं मिलेंगी। हाई एंड जो है आपका वो डोमेन नहीं मिलेगा, आपका पीवीए नहीं मिलेगा और एएफपीएस नहीं मिलेगा। अब बात रहती है स्टेम और ह्यूमैनिटीज। अगर हम स्टेम और जो ह्यूमैनिटीज है वो ले रही है तो क्या हम सीबीएसई से ना कर ले, हम डीबीएसई की तरफ जाए ही क्यों। मैं यहाँ पर किसी बोर्ड को ये नहीं बता रही हूँ कि कोई ज्यादा अच्छा कोई ज्यादा बुरा। अभी डीबीएसई की भी कमियां दिखाई दे जाएंगी आपको, अभी डीबीएसई की भी कमियां जो है आपको बताई जाएंगी और सीबीएसई की बताई जा रही है। देखो भाई, डीबीएसई में क्या चीज है कि आपका स्टेम हो गया, जिसको हम साइंस बोलते हैं, ह्यूमैनिटीज हो गया, वो चीजें पढ़ाई जाती है जिसकी प्रेपरेशन आपको करनी चाहिए। क्योंकि जेई करना है, अगर जेई निकालना है, नीट निकालना है, तो आप 12th के बाद लगोगे, है ना, पढ़ाई करनी स्टार्ट करोगे 12th के बाद। बट अगर आपको वही चीजें, वही कोचिंग अगर प्रोवाइड कर दी जाती है, अगर आपको आईएएस बनना है तो उसकी ट्रेनिंग अगर आपको पहले से दी जा रही है, तो सोचो आप कितना आगे जा सकते हो, है ना। तो ये चीजें आपके डीबीएसई बोर्ड में होती है। सीबीएसई में क्या होता है देखते हैं। सीबीएसई में फोकस किया जाता है साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स में। हाँ, अब सीबीएसई की एक खूबी यहाँ पे बताती हूँ मैं। डीबीएसई में क्लास 11th में अभी तक हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल जो है उसका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं कंडक्ट होता है, उसकी सीट्स भी नहीं होती हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हाई एंड, जिसको हम कॉमर्स से रिलेट करते हैं, क्योंकि कॉमर्स के बहुत सारे जो हम कह सकते हैं जो भी मोस्टली जो भी कॉमर्स से चीजें होती है वो सारी हाई एंड से होती है, बट उससे एक्स्ट्रा चीजें भी हाई एंड से हम कर सकते हैं। ओके, तो हाई एंड में जो है आपका 9th ही आगे बढ़ता चला जाता है डीबीएसई में। बट डीबीएसई बोर्ड में कभी भी आपका जो है अभी तक क्लास 11th में न्यू एडमिशन कंडक्ट नहीं होते हैं, बट सीबीएसई में है। सीबीएसई में आप कॉमर्स ले सकते हो क्लास 11th में, तो साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, इन 3 चीजों पर फोकस किया जाता है सीबीएसई बोर्ड में। तो ये हो गया मेजर डिफरेंस। और इसमें प्रिपेयर करवाया जाता है स्टूडेंट्स को किसके लिए, कंपटीशन के लिए। किसमें, सीबीएसई में कंपटीशन जो है उसके लिए प्रिपेयर करवाया जाता है, बट डीबीएसई में करके सीखने पर इंपॉर्टेंस दी जाती है। लर्निंग बाय डूइंग जो है वो डीबीएसई बोर्ड में होता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस इसमें असेसमेंट क्राइटेरिया देख सकते हैं हम इसमें। डीबीएसई जो है सीसीई होता है, एक कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। तो ये सीसीई जो फॉर्मूला है वो प्रॉपर तरीके से अप्लाई है डीबीएसई बोर्ड में। अब ये क्या होता है, इसमें हम चीजें जो होती है अपनी टाइम टू टाइम टेस्ट वगैरह देकर अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। टाइम टू टाइम आप लर्निंग बाय डूइंग से चीजें सीख सकते हो। इसमें जो चीजें केवल पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, स्टडी केवल लिखने और पढ़ने की चीज नहीं है, करके सीखने वाली चीज है। ये चीज जो है डीबीएसई ही अपने आप को यूनिक बनाता है। आपको लैब जो है, लैब में वर्क एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करवाए जाते हैं, आपसे कोई भी चीज फील्ड विजिट वगैरह करवाया जाता है, कुछ भी चीज सिखानी होती है तो उसको भी आपको करवाया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल, मेरे एक स्टूडेंट पीवीए में है और उसने बताया कि दीदी मेरा जो है एक फील्ड ट्रिप गई थी मुंबई,
क्योंकि पीवीए जो है मुंबई से रिलेटेड, आप खुद समझ सकते हैं, फिल्म एंड मेकिंग, तो उसके थ्रू वो गया था मुंबई। तो मुंबई में जाके उन्होंने जो है काफी सारी चीजें सीखी। तो आप देख रहे हैं बहुत बड़ा मौका दिया जा रहा है। अब देखते हैं आगे जो है इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स। हाँ, मैंने खुद देखी है, जो बच्चे ठीक से बात नहीं कर सकते थे मुझसे, आज उनके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है कि हाँ वो बिल्कुल खुले आम मुझसे अच्छी तरीके से बातें कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को कौन बढ़ाता है? डीबीएसई बोर्ड बढ़ाता है। ओके, सीबीएसई बोर्ड में भी कम्युनिकेशन स्किल हो सकती है, बट उस पर मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। टीचर केवल आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने पे ही इंपॉर्टेंस जो है वो रहती है उनकी, कि आपके मार्क्स ज्यादा आने चाहिए, आपका सिलेबस कवर होना चाहिए। अब कम्युनिकेशन आप सीखो तो सीखो, नहीं सीखो तो नहीं, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा करिकुलर तो है ही नहीं, है ना। तो ये चीज है, यही चीजें अपने आप को यूनिक बनाती है डीबीएसई बोर्ड को। सीबीएसई बोर्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सीबीएसई बोर्ड जो है प्रिपेयर करवाता है स्टूडेंट को कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह या कॉम्पिटिशन की भावना जो होती है वो उसके अंदर आ जाती है। और ये भी है कि कई चीजों में सीबीएसई भी थोड़ा सा आगे निकल जाता है। तो कंपटीशन कैसे आ रहा है कि हम सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस करते हैं, हम रोट लर्निंग सीखते हैं, मेमोराइजेशन के थ्रू हम चीजें कवर करते हैं। बस आपका कुछ भी हो, आपके नंबर ज्यादा आने चाहिए, तो ये चीज मैटर करती है। बट डीबीएसई में क्या है, आप ओवरऑल आपका डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी आपके मार्क्स लगेंगे। यानी कि ये नहीं कि केवल आपने एग्जाम में अच्छे नंबर लिया है तो हो गया, नहीं, ऐसी नहीं है बात, ठीक है। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट को फोकस करता है। अब गोल की बात करूं मैं, तो डीबीएसई मैंने आपको बता दिया ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, इन सारी चीजों फोकस करता है। सीबीएसई किस पे करता है? अब बात है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज निकल के आती है कि डीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में या फिर आगे जॉब लेने में कोई दिक्कत होगी, क्योंकि अभी तक तो सीबीएसई चलता हुआ आ रहा था। तो यहाँ पे मैं आप सभी को करेक्ट करना चाहती हूँ, गवर्नमेंट भी हमारे यही बोलती है कि डीबीएसई और सीबीएसई अपने आप में एक ही पल्ले में है, यानी कि इक्वल हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर मैं आप सभी को बता देती हूँ, डीबीएसई बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड अपने आप में कैसे थोड़ा सा डिफरेंस है। सीबीएसई बोर्ड सेंट्रल बोर्ड है, यानी कि इससे कोई भी स्टेट का बच्चा सीबीएसई के थ्रू एग्जाम दे सकता है, ओके। बट डीबीएसई बोर्ड अपने आप में कैसे अलग है, वो एक स्टेट बोर्ड है, यानी कि दिल्ली का बोर्ड है वो, उसमें दिल्ली वाले बच्चे ही एग्जाम दे सकते हैं। हम यूपी में बैठ के सीबीएसई का एग्जाम बिल्कुल दे सकते हैं, बट हम यूपी में बैठ के डीबीएसई का एग्जाम नहीं दे सकते हैं, यही डिफरेंस है। बट इनकी जो मार्कशीट है, इनका जो सर्टिफिकेट होता है, इनका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, जॉब के लिए, दोनों में इक्वल ही है। आगे जॉब में आप देखेंगे, बस आपका मैटर करता है कि आपके मार्क्स जो हैं पासिंग से ऊपर हैं, कितने परसेंटेज आए हैं, ये मैटर नहीं करता है कि आपने डीबीएसई सीखी, सीबीएसई सीखी, ओके। तो यही चीज अपने आप में यूनिक बनाती है। तो इसीलिए आप सभी को मैंने इन्फॉर्म अच्छे तरीके से कर दिया है, तो फिर से ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए आप सभी का मन में। अगर अब आपके मन से ये बहुत बड़ा सा डाउट निकल गया है कि डीबीएसई भाई नीचे है या सीबीएसई ऊपर है, या डीबीएसई वाले बच्चों को इक्विवेलेंट नहीं माना जाता है, तो ये चीज दोबारा नहीं आनी चाहिए। और डीबीएसई में एडमिशन लेने के लिए इतनी सारी बुक्स हैं, वो आप सभी के लिए है, इसको परचेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी यूनिक क्लासेस के नाम से है, और अगर इंस्टाग्राम नहीं है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना जिसके पास है, अगर नहीं है तो ईमेल आईडी है yoj97110@gmail.com, ठीक है। इसके थ्रू आप अपनी बुक परचेज कर सकते हो। अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा करो भाई, अपनी कॉम्पिटिटिव ये जो एंट्रेंस एग्जाम है इसको निकाल दो, आपका जीवन जो है दिन ब दिन जो है इंप्रूव होता चला जाएगा। इसके साथ साथ पेड कोर्स परचेज कर सकते हो, अभी टाइम काफी है एग्जाम कंडक्ट होने में, तो प्लीज अपनी मेहनत पूरे अच्छी तरीके से करो, कहीं पे कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए। अब मुझे बताओ कि आप जो है अभी फिलहाल में डीबीएसई के स्टूडेंट हो या सीबीएसई के स्टूडेंट हो, और किस किस बच्चे का एम है कि वो डीबीएसई स्टूडेंट बन जाए। और अगर ऐसा है तो बिल्कुल होगा, क्योंकि अब आप सभी का साथ, हमारा वादा जो है आप सभी से यही है कि यूनिक क्लासेस का नारा है, एसओसी हमारा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।